हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से कक्षा 10वीं 2024 के पेपर में 6वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज ये हमारा आखिरी लेक्चर कह लीजिए इस पेपर का। और इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा पेपर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। एक पेपर हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम 2024 के बाद 2023 का पेपर या अन्य सैम्पल पेपर वगैरह लगाना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं, सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब बेटा आपके पास एक कैप्सूल है और वो कैप्सूल किसके आकार का है, बेलन के आकार का। किस आकार का है, तो ये देखिए कैप्सूल है आपके पास में, ये बेलन के आकार का कैप्सूल है, मैंने बहुत बड़ा बनाया है। और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, तो एक अर्धगोला ये लगा हुआ है बच्चों और एक अर्धगोला ये लगा हुआ है। तो दो अर्धगोले आपके पास में लगे हुए हैं, अच्छी बात है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर। तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड तक, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितने मिलीमीटर बेटा, 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की लंबाई है। और उसका व्यास 5 mm है। इसका जो व्यास है, जो इसका कुल व्यास है बेटा, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का कितने मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर। तो 14 mm इसका वो है लंबाई है और 5 mm क्या है, इसका व्यास है। आपको बताना है कि इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो आप एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर अगर ये आपके पास में इसका व्यास 5 mm है, व्यास मतलब कि 2 गुना त्रिज्या का, त्रिज्या का कितने गुना, तो बेटा अगर त्रिज्या का 2 गुना 5 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm होगी कि नहीं होगी, मतलब बराबर हो गई 2.5, जिसको 2.5 mm बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 2.5 mm। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब देखो ध्यान से, एक बात बता रहे बेटा आपको कि अगर बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 2.5 है तो ये भी कितना होगा, 2.5, क्योंकि जो गोला होता है, तो ये देखिए ये जैसे अर्धगोला है, तो बेटा अर्धगोले में हर चीज क्या होती है, त्रिज्या ही तो होती है, बोलो हाँ है ना। तो बेटा यहाँ तक अगर 2.5 है तो ऊपर भी कितना होगा, 2.5। तो ये वाला भी कितना होगा, 2, मतलब 14 में 2.5 इतना है और 2.5 यहाँ भी है कि नहीं है। तो 14 में 2.5 इधर से माइनस हुआ और इधर से माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ भी 2.5 mm है, यहाँ भी 2.5 mm है। तो बेटा बीच का बताओ कितने, 9 mm बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 2.5 और 2.5 5 माइनस हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब बच्चों हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे तरीका है कि जिसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बोला गया है, आप उस चीज को कलर के डब्बे में उठा के डाल दो। और कलर के डब्बे में उठा के डालने के बाद देखो कि उसमें कलर कहाँ कहाँ लगेगा। तो अगर आप इस कैप्सूल को पूरा कलर के डब्बे में उठा के डालेंगे तो इसमें देखिए, मान लीजिए आपने येलो कलर में डाल दिया, किस में डाल दिया बेटा, तो येलो कलर में आपने डाला है, तो आप देखो कलर कहाँ कहाँ छपेगा, बताइए इस रीजन में कलर छपेगा कि नहीं छपेगा। तो एक इसका हो गया सर्कुलर रीजन, इधर भी छपेगा कि नहीं छपेगा, तो यहाँ भी कलर हो जाएगा और ये सिलेंडर में भी आ जाएगा कि नहीं आएगा। मतलब टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 3 पृष्ठ। कितने पृष्ठ हो गए, तो 3 पृष्ठों में आपका कलर हो पाएगा यहाँ पे, है ना। तो हमको निकालना है कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे हम कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 आपके पास अर्धगोला है कि नहीं है। तो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है कितना, 2πr²। कितना होता है, तो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोला दूसरे का क्षेत्रफल, तो पहला अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², एक 2πr² दूसरे वाले का, बोलो हाँ है ना, और प्लस ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा बेलन का। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको याद होना चाहिए 2πRh, 2πR
एच। देखिए पाई का मान इसने कुछ रखने को बोला है, नहीं बोला, नहीं बोला मतलब हम अपने मर्जी के मालिक। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। बट बेटा सबसे अच्छी चीज़ है जो कॉमन आ रहा कॉमन देख लो। देखो सब में 2 कॉमन है कि नहीं है, तो सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन, सब में पाई कॉमन है और सब में क्या कॉमन है आर। अच्छा एक लाइन आप चाहो तो इसको और कर सकते हो सॉल्व, 2πr² और 2πr² जुड़ जाएंगे तो बना देंगे 4πr²। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 2πr², 2πr² जुड़ करके क्या बना देंगे प्लस 2πrh। अब बेटा यहाँ से 2πr कॉमन ले लो, 2πr आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया r और 2r बचेगा, क्योंकि 4 थे तो 2 दूने 4 तो 2 बच गया, पाई तो बाहर निकल गया, 2 r थे तो 1 r, और यहाँ पर क्या बचा बेटा h। कितना बचा h। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। 2πr को सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7, भाई 2πr को मैंने लिखा पाई इंटू 2r, बात तो बराबर है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7 और 2r आपको कितना दिया है 5 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर, तो 2r की जगह मैं 5 रख दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ अंदर 2r की जगह कितना 5, कितना अंदर 2r की जगह 5 आएगा कि नहीं आएगा। और बेटा हाइट है यहाँ पे, तो हाइट कितने mm है 9 mm है, कितने mm है 9 mm, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू बेटा 9 रख दी मैंने। तो आंसर किस में आएगा बेटा, क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल आता है स्क्वायर यूनिट है ना, यानी कि वर्ग इकाई। तो यहाँ पे वर्ग और इकाई क्या चल रही थी मिलीमीटर, क्या चल रही थी तो यहाँ पे उत्तर आएगा मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर में। चलिए हल करते हैं बच्चों, 22/7 है, गुणे यहाँ पे 5 है और 9 और 5 कितना 14 है मिलीमीटर स्क्वायर। देखो अब बेटा यहाँ पर काट दो आप, 7 से कितने बार कटेगा बेटा 2 बार, कितने बार, तो 5 दूने 10 और 22 दाहम 220, 22 दाहम 220 मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं मिलीमीटर, मीटर नहीं क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर को mm लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, यहाँ भी देखो mm लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया इसका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया। तो इसका उत्तर है 220 mm का स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना हुआ है। तो ये भाई कलमदान है और किसके आकार का बना हुआ है, ये लकड़ी से बना हुआ है घनाभ के आकार का। तो ये हमने एक कलमदान बनाने का कोशिश किया, यानी पेन रखने का बॉक्स। ये देखिए ये कलमदान हमने मान लिया, एक कलमदान घनाभ के आकार का लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गहरे गड्ढे बने हुए हैं। तो 4 शंक्वाकार गहरे गड्ढे बने हुए हैं, ये पहला, इसके बाजू में दूसरा, इसके बाजू में तीसरा और इसके बाजू में चौथा। इसमें आकर के कलम रुक जाएगी, मतलब आकर के इसमें फंस जाएगी, समझ रहे हो। तो ये कलम के रखने के लिए कितने गड्ढे बने हैं 4, समझ गए। और यहाँ पे 4 गड्ढे बने हुए हैं। और कह रहा घनाभ की बीमाएँ, बीमाएँ मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बोलो लंबाई कितने सेंटीमीटर है 15, चौड़ाई कितना 10 और ऊंचाई कितना। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखना है डायग्राम में आपको, अगर लंबाई तो ये लंबाई होती है 15 दी है, ये चौड़ाई होती है ये कितनी दी है बेटा 10 और ये ऊंचाई होती है ये कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। चलिए ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। बेटा ये जो कलम रखने के लिए जो शंकु बना हुआ है सरफेस पे, इस गड्ढे की त्रिज्या दी गई है बेटा r बराबर, त्रिज्या कितनी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, और इस शंकु की जो ऊंचाई दी गई है एंड डेप्थ इज 1.4। ये जो शंकु दिया गया है मतलब 10 सेंटीमीटर के अंदर जो इस पे धंसा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गहराई है ये कितनी दी है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। ठीक है।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। बेटा कह रहा है, ओ मैं इंग्लिश में क्यों आ गया, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। लकड़ी का क्या ज्ञात करना है? तो बहुत ही सरल है, कलमदान का पूरा आयतन, कलमदान में इस्तेमाल की हुई लकड़ी का कुल आयतन। तो कलमदान में लकड़ी का कुल आयतन बराबर, देखिएगा समझिएगा कैसे निकलेगा बेटा, इसमें कुल कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, क्योंकि पूरा लकड़ी का घनाभ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बोलो हाँ। और घनाभ के आयतन में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये 4 ठो जो शंकु इसके अंदर धसे हुए हैं, बोलो हाँ है ना, क्योंकि उसकी लकड़ी तो बाहर निकली हुई है ना, उतना तो निकाल के आपने फेंक दिया है, तो वो घनाभ में से प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस 4 गुणे एक शंकु का आयतन। एक शंकु का, भाई टोटल एक शंकु के आयतन का 4 गुना, तो 4 शंकु हैं मतलब 4 गुणे एक शंकु का आयतन, ठीक बोल रहे हैं ना। तो बच्चों चलिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन आपको पता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, माइनस 4 गुणे एक शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर ना। अब एक काम करो, इसको H1 ले लो और इसको H2 ले लो, इसको क्या ले लो, H2, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। H1 मतलब बड़ा वाला और H2 मतलब छोटा वाला, है ना, ये H2 है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताइए लंबाई कितने सेंटीमीटर, 15, चौड़ाई कितना 10 और ऊंचाई कितना 3.5, इकाई बनेगी सेंटीमीटर घन, सेंटीमीटर क्यूब, क्या बनेगी इकाई, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं है। चलिए माइनस 4 गुणे 1/3, पाई का मतलब 22 बटे, रेडियस कितनी दी है 0.5, 0. तो देखो बेटा 0.5 को मैं हल कर देता हूँ। 0.5 का मतलब होता है 5/10, होता है कि नहीं होता, 5 एकम 5 दूनी, मतलब त्रिज्या का मान आ गया 1/2, तो 1/2 एक बार, 1/2 दूसरी बार, हाँ या ना। तो 1/3 हो गया, पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अब हाइट लिखनी है, तो हाइट किसकी, कोण की, कितनी दी है 1.4, कितनी दी है, लिख दिया भाई। पहली बुरा हाइट मतलब कि इसकी ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 1.4, दी है कि नहीं दी है, हाँ। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, तो यहाँ पे मैं इसको हल करूँगा, देखो किस तरीके से। सबसे पहले 3.5 का दशमलव तोड़ा, बोलो 10 आया कि नहीं आया, 10 से 10 क्या हो गया, तो इधर पे बचा हमारे पास 15 गुणे 35, 15 गुणे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। माइनस अंदर है 4, तो 4 को अंदर ले जाओ, गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 1 एकम 1 और 2 दूने 4 और गुणे 1.4 को लिखूंगा 14/10, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, क्लियर है कि नहीं है। तो 1.4 को मैंने लिखा 14/10। 15 गुणे 35 जरा करिए कितना आ रहा है, 15 गुणे 35, 15 × 75 की 5, कैरी आ गई 7, 15 45, 45 7 7 5 52, 525 आएगा बच्चों, आ रहा है। तो 525 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस देखो बच्चों 1/4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बार गया, कितने बार गया, 2 बार, 2 से कितने बार 11 बार, 2 से 11 और यहाँ पर कितना 5, 2 पंचे 10। देखो अच्छे से 11 ऊपर है और 2 ऊपर है, तो 11 गुणे 2 कितना हो गया 22 और नीचे 3 गुणे 5 हो गया कितना 15, हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई 22 में 15 का भाग दे दो, तो 22 में आपने 15 का भाग दे दिया, तो 15 एकम 15, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 3, नहीं 3 नहीं आएगा, 12 में से 5 गए 7 आएगा और यहाँ कैंसिल, और यहाँ पे दशमलव लगाओ कितना आएगा 0, मतलब 1.4 कितना हो गया, तो कितना आ गया बेटा 525, ठीक है 525 सेंटीमीटर क्यूबिक, 525 सेंटीमीटर क्यूबिक माइनस 1.4, तो अगर 2 घटता इसमें से तो 523 आता,
तो उत्तर आएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। नोट कर लें, ये उत्तर आ रहा है इसका 523.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर एकदम, नोट करें।